जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग यहाँ पर 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। तो यहाँ पे लिखा है नाम, उसके बाद में अनुक्रमांक और यहाँ पर देखिए सेट नंबर है 824 और MX 2023 है और विज्ञान कक्षा 10 है, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं जितना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जो यहाँ पर 20 MCQ होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वायरल पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो यहाँ पर लिखा निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद में लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं बा में विभाजित होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड आ होगा इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके सही विकल्प आपको चयन करना है, OMR शीट में भरना होगा। उसके बाद में जो खंड बा होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद में प्रत्येक खंड के 3 उपखंड होंगे, क, ख और गा। इन तीनों को करना अनिवार्य है, बाकी उनके जो अंक हैं वो सम्मुख उसके रखे गए हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से सारे जो क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में से कितने, यहाँ पर 70 में से यहाँ पर 65 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, 50% पे आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है कि वक्रता त्रिज्या कहा जाता है कि द्वारक? देखिए जो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या हम कहेंगे तो देखिए ये इसको हम द्वारक कहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी NCERT क्वेश्चन हैं। अगला यहाँ पर 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो तो अपवर्तन कोण होगा 0 अंश होगा, 45 अंश होगा कि यहाँ पर 60 अंश होगा कि 90 अंश? क्या बता रहा है? कोई जैसे 2 माध्यम है उनके जो सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की कोई किरण क्या होती है, लंबवत आपतित होती है, मतलब आ रही है, तो अपवर्तन कोण कैसा होगा? तो यहाँ पर 0 अंश का हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो सामान्य नेत्र होता है मतलब जो स्वस्थ नेत्र होता है इसकी जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 50 सेंटीमीटर होगी कि यहाँ पर बी वाला 25 सेंटीमीटर की 25 मीटर होगी कि 2.5 मीटर होगी? तो ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में अगला यहाँ पर नेत्र लेंस होता है, क्या होता है? जो नेत्र लेंस होता है अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? अभिसारी अपसारी दोनों होते हैं कि कोई नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले जरूरी ही तैयार करके जाना। तो देखिए नेत्र लेंस होता है ये क्या होता है? सदैव अभिसारी होता है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेत्र लेंस होता है ये सदैव अभिसारी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है यहाँ पर? क्या बता रहा है? 5वां, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर वोल्ट होगा कि क्या लिखा है? यहाँ पर वाट लिखा है। क्या लिखा है? वाट लिखा है यहाँ पर। और ये एम्पियर है कि कूलाम? जो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये वाट होता है। उसके बाद में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल होते हैं? देखिए 3.5 इंटू 10⁵ जूल होगी कि यहाँ पर 3.6 इंटू यहाँ पर 10⁶ जूल होगी कि यहाँ पर 3.6 गुणे यहाँ पर 10�7 जूल होगी कि यहाँ पर कि 3.6 इंटू कितना है 10⁻⁻⁻⁶ जूल होगी। तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा है, आप लोग कमेंट में बताना और 20 में से आपके राइट आंसर हैं ये भी बताना कितने आपके राइट आंसर हुए कमेंट में। तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा 3.6 यहाँ पर गुणे 10⁶ जूल हो जाएगा। बी वाला इसका छठे का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहेंगे? बहुत सिंपल सा है और ये सभी NCERT क्वेश्चन है। तो देखिए यांत्रिक जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहेंगे? विद्युत मोटर कहेंगे कि विद्युत जनित्र कहेंगे कि यहाँ पर धारामापी कहेंगे कि ट्रांसफार्मर कहेंगे? तो देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या हम कहेंगे? विद्युत जनित्र कहेंगे। जो जनरेटर होता है उसी को हम विद्युत जनित्र बोलते हैं। अगला है अभी आ जाएगा यहाँ पर उपखंड खा। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है ये रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे कि उत्पाद कहेंगे कि उत्प्रेरक कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन से लेते हैं? जैसे सपोज करिए यहाँ पर कौन सा है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस यहाँ पर जल भी है। ये क्या है? जो यहाँ पर ये हैं, ये दोनों अभिकारक कहे जाएंगे। अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक कहेंगे। और जो इसको निकल कर आएगा इसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं, जो यहाँ पर निकल कर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उदासीनी अभिक्रिया में बनता है। उदासीनी जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या बनता है? अम्ल बनता है कि क्षार बनता है कि क्षारक बनता है कि लवण तथा जल बनते हैं। तो उदासीनी अभिक्रिया में सदैव क्या बनेंगे? तो देखिए, जो इसमें क्या बनेंगे? लवण तथा जल बनेंगे। अम्ल क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार क्या होते हैं? 7 से अधिक होते हैं। और जो यहाँ पर 7 होता है वो क्या होता है? लवण तथा जल होते हैं। ये ध्यान रखना। और ये उदासीनी होते हैं। बाकी अम्लीय कौन होते हैं? ये अम्ल होते हैं 7 से कम। जैसे पूछा जाता है कि जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 हो जाएगा। 7 से कम होगा अम्ल होगा, अम्लीय होंगे। उसके बाद में जो 7 से अधिक होगा 14 तक होगा तो क्या होंगे? क्षारीय विलयन होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉपर का आयस क्या होता है? बॉक्साइड होगा कि मैलेकाइट होगा कि पायरुविक अम्ल होगा कि यहाँ पर कैर्नेलाइट होगा? ये भी बहुत सिंपल सा। कॉपर का आयस जो होता है इसको क्या हम बोलते हैं? तो देखिए, इसको हम मैलेकाइट बोल जाएंगे। बहुत ही सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। वायरल पेपर है। अगला है यहाँ पर कौन सा है? निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र बताना है। तो एल्काइन का सूत्र होता है CN और उसके बाद में H2N+2 होता है। तो कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए, इसमें ये बी वाले में। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। जो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CN, उसके बाद में H2N+2 होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त की बता रहा है, आवर्त वर्ग की नहीं। वर्ग जो होते हैं उसमें 9 होती हैं। बाकी 7 होंगी कि 8 की 9 की 15। तो देखिए, आवर्त मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या आपको बताना है तो इसमें 7 होती है। और जो वर्ग की पूछी जाए तो इसमें कितनी होती है? 9 होती है। तब 9 वाला लगाना जो वर्ग यहाँ पर हो आवर्तों की जगह पर। समझ में आया? इतने क्वेश्चन थे यहाँ पर। देखिए, 8वां 9वां और 10वां 11वां 12वां 13वां और ये 13 तक। ये क्या है यहाँ पर? 8 5 13 5 क्वेश्चन ये क्या है? इसमें ये इसके थे, केमिस्ट्री के। अब यहाँ पर उपखंड गा होगा और ये आपको किसमें? उसके मिल जाएंगे। बायो के क्वेश्चन होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर हरे पौधे में पोषण होता है। जो हरा पौधा होता है इसमें पोषण होता है। क्या होता है? सुपोषी होता है कि यहाँ पर विषम पोषी होती है कि परपोषी होती है कि मृत पोषी होती है? देखिए, जो मृत पोषी होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? जैसे यहाँ पर जो हमारा वो होता है, क्या कहा जाता है उसको? देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर मशरूम होते हैं क्या मृतपोषी होते हैं। बाकी जो सुपोषी होते हैं मतलब अपने से ही खुद ग्रहण करते हैं भोजन, जो हरे पौधे होते हैं। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। परपोषी कौन से होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो परपोषी होते हैं जैसे दूसरे पर निर्भर करते हैं उनको हम क्या कह देंगे? परपोषी कहेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया चूहा हो गया या फिर शेर हो गया, ये सभी क्या है? परपोषी हैं। अब विषमपोषी कौन से होते हैं? मनुष्य शायद विषमपोषी होते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताना। बाकी इसका तो हरे पौधे जो पोषण होते हैं ये सुपोषी होते हैं। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये कितने 14वां क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। कौन सा है यहाँ पर? किस जीव में दोहरा परिसंचरण होता है? किस जीव में दोहरा परिसंचरण होता है? तोता में कि चूहा में कि मनुष्य में कि उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए सभी में होता है। तोता में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है। जो ईस्ट होते हैं इसमें अलैंगिक जनन प्राय होता है। किसमें होता है? मुकुलन द्वारा होता है कि विखंडन द्वारा होता है कि यहाँ पर बीजाणु द्वारा होता है कि यहाँ पर रोपण द्वारा होता है? तो देखिए, जो ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय किसके द्वारा होता है? तो देखिए, इसमें इसके द्वारा हो जाएगा। ये यहाँ पर मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है ये सदैव मुकुलन के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? लैमार्क ने कि डार्विन ने कि यहाँ पर ह्यूगो डिब्रिज ने कि यहाँ पर पुन्नेट ने? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए,
इन्होंने किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर ये डार्विन ने किया था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कौन सा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए पेट्रोलियम होगा कि कोयला होगा कि ज्वारीय ऊर्जा होगा कि प्राकृतिक गैस। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं है। देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है ये नहीं है। बाकी देखिए ये भी नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते, कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होते हैं। जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है इनमें कोई भी स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं है। बाकी देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, जैसे यहाँ पर लकड़ी हो गई, ये लकड़ी क्या है, इसको दोबारा उगा सकते हैं। बाकी कोयला देखिए सीमित भंडार हैं, पेट्रोलियम के भी हैं, ज्वारीय ऊर्जा के भी हैं, प्राकृतिक गैस के भी हैं। तो सभी के ये सीमित भंडार हैं। जो लकड़ी केवल होती है उसी को हम क्या कर देते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आती है। बाकी ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। उसी प्रकार 19वां की कौन सा परिसंचरण तंत्र में क्या बता रहा, पारितंत्र, सॉरी यहाँ पर पारितंत्र में उत्पादक है। कौन सा पारितंत्र में उत्पादक है? घास होगा कि टिड्डा कि यहाँ पर मेढक कि सर्प? तो देखिए ये तो सभी, ये जो मेढक टिड्डा, उसके बाद में पारितंत्र का जो उत्पादक क्या है, घास है। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए सोशल साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और साइंस में भी आ सकता है, क्योंकि आखिरी में जो पर्यावरण हमारा जो एक लेसन है जीव विज्ञान में, उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया। बाकी ये सोशल साइंस में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखा है, सन 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? देखिए जो 1972 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो देखिए ये कुमाऊं में किया गया था। कहाँ किया गया था? कुमाऊं या फिर चमोली में किया गया था 1972 ईस्वी में। और उसके बाद में जो यहाँ पर 1970 ईस्वी में पहली बार यहाँ पर गढ़वाल में ये चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1970 ईस्वी में, इसका लगाना है। और बाकी जैसे कुमाऊं या फिर चमोली हो सकता है, 1972 ईस्वी में चमोली होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होगी। यहाँ पर खंड बा होगा, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, उपखंड का होगा। और इसमें देखिए पहले आपको क्या करना होगा, इसमें एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का जो आपके न्यूमेरिकल की तरह एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक जरूरी पूछा जाएगा, 4 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर ही पूछा जाएगा, 100% पूछा ही पूछा जाएगा। अब ये नहीं पता कौन सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का एक मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस जो है 10 सेंटीमीटर से दूरी की ओर बनता है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति बताइए। इसका आपको बताना 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण निवारण तथा आपको किरण आरेख द्वारा खींचकर आपको समझाना है। निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ये दोनों जरूरी तैयार कर लेना। बाकी आपको मालूम होना चाहिए उत्तल दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस कौन सा होता है। अवतल लेंस होता है वो सदैव इस प्रकार से बनता है, ये ध्यान रखना। तो सारी चीज़ें ये तैयार कर लेना, यही बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओम का नियम क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए, इसका प्रयोग और उसके बाद में प्रायोगिक सत्यापन कीजिए भी, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया 0.2 मीटर वाले लंबे तार का 0.5 वेव प्रति मीटर यहाँ पर स्क्वायर तीव्रता ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि तार में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। और यदि जो फर्स्ट होगा तो तार की लंबवत, उसके बाद में सेकंड तार का समांतर माध्य, और तीसरा आपको ज्ञात करना है तार में क्षेत्र में जो 30 सेंटीमीटर 30 यहाँ पर डिग्री क्या का कोण बन रहा है, उसको 30 अंश का कोण जो बन रहा है उसको सिद्ध करना। 6 नंबर का पूछा जाएगा, ये करो। अथवा करके 2 इसमें प्रश्न नंबर चौथा पूछा जाएगा। या फिर विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको वीडियो बना दिया तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार खंड खा पूछा जाएगा, उपखंड खा पूछा जाएगा। मैंने बताया कि कोई भी जैसे ये पृष्ठ समाप्त हो जाए ये वाला, तो नए पृष्ठ से ये खंड उपखंड खा वाला करना है। ये यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे कि आपको बताना दोनों पर, यहाँ पर संक्षारण और यहाँ पर विकृत गंधिता पर आपको दोनों पर टिप्पणी लिखना है। बाकी यहाँ पर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण देते हुए इनकी निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी हैं, 4 नंबर का पूछा जाएगा।
और इसमें आपको जल से अभिक्रिया H2SO4 से अभिक्रिया दोनों में कराना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर यहाँ पर 7वां पूछा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खनिज तथा अयस्क में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर का जाग फलन विधि और सांद्रण कैसे वो किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी निस्तापन तथा भर्जन में क्या उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना। मूल आवर्त नियम आधुनिक आवर्त श्रेणी में, ये भी तैयार कर लेना। बाकी रुधिर और लचका में 4 अंतर मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। लैंगिक और अलैंगिक जनन पर मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण देकर उल्लेख कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वायरल पेपर है, इसी पैटर्न पर आएगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते, तो पता नहीं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये 100% सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता कि आपके ही सेट में आए। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, चाहे जो भी बताए कि ये 100% पूछा जाएगा। ये देखिए 100% पूछा ही जाएगा, लेकिन ये नहीं होता है कि आपके ही सेट में आए, क्योंकि 7 सेट होते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जो ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में बताना कि आपको 20 में से कितने आंसर मालूम थे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।